सभी का हाँ। स्वागत है। वेलकम। पल्प गर्ल टॉक शो में कॉमिक स्टोरी के द्वारा ये किया जाता है। आज का एपिसोड 8वां एपिसोड है और बहुत ही खास है। मेरे लिए पर्सनली बहुत खास है क्योंकि इसमें यंग टैलेंट्स हैं इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री के, और जो मैं समझता हूँ सिर्फ यंग टैलेंट्स नहीं, फ्यूचर हैं एक्चुअल में। अ, और फ्यूचर बहुत सी मतलब बहुत थैंक यू सो एक्साइटिंग मच। डिस्कशन होने वाला है। और जो मेरा नजरिया रहेगा वो ये नहीं रहेगा कि वो आज क्या कर रहे हैं, हो सकता है उनके काम आज बड़े एज अभी स्टार्ट किए हैं। शिवांश एंट्री किए हैं, जस्ट ब्रेकिंग किए हैं कॉमिक्स इंडस्ट्री में अपने। अभिजीत 2-3 साल से काम कर रहे हैं। लेकिन जो हम यहाँ पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे कि आज से 10 साल बाद अ, किस तरीके से हम इन यंग टैलेंट्स को जो अभी काम करना शुरू किए हैं इंडस्ट्री में, हम देखेंगे इनके क्या आइडियाज हैं, इनका क्या एक्सपेक्टेशन है, इनके क्या प्लान्स हैं, विजन क्या है इनका। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। और इसी के साथ मैं स्वागत करना चाहूँगा अभिजीत शंकर मिश्रा और शिवांश राव जी का। तो अभिजीत जी वेलकम, शिवांश राव वेलकम। पल्प गर्ल टॉक शो में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन हमारे जो एकदम यंग टैलेंट हैं उनसे स्टार्ट करते हैं। शिवांश राव से स्टार्ट करते हैं। शिवांश राव, सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, क्योंकि एक्चुअली मेरी अभी तक एक भी कॉमिक्स पब्लिश नहीं हुई है। एक हम्म, आने वाली है, हम्म, कुछ प्रोग्रेस में भी है। मैं बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कर रहा हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी से, हम्म, और मेरा अभी फर्स्ट ईयर है। हम्म, मैंने पेंटिंग ली है। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, हम्म, और मैं कॉमिक्स ड्रॉ कर रहा हूँ जब मैं क्लास 5th में था। मतलब वो पब्लिश नहीं हुई, हम्म, लेकिन मुझे मेरी मेरी जो शौक है कॉमिक्स ड्रॉ करने की, मैं रफ कॉपी के पीछे या कोई भी कॉपीज के पीछे मैं कई सारी कॉमिक्स से ड्रॉ करते आ रहा हूँ। मतलब काफी टाइम हो गया करते हुए। और जब मैं क्लास 10th में पहुंचा था, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे मतलब इसी फील्ड में आगे जाना है। और मतलब अब ये मेरा पैशन नहीं रह गया है, मतलब मैं इसको कैपिटलाइज करना चाहता हूँ। हम्म, हम्म। एज ए हाँ। करियर मतलब इसमें आप एंटर करना चाहते हैं। हाँ, एज ए कैरियर, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अभिजीत जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। अ, मैं लखनऊ में पैदा हुआ था, लेकिन मेरे पापा इंडियन नेवी में सर्विस करते थे, तो वो हमारी बहुत सारी जगहों पर ट्रांसफर होते रहे। और लेकिन अपनी अधिकतर लाइफ में रहा हूँ दिल्ली में, मुंबई में और पुणे में। और उसमें मैं बचपन से मुझे कॉमिक्स पढ़ने का शौक था, और मैं चीजें इमेजिन करता था। मेरा एक टैलेंट था कि मैं किसी को भी देखूं तो बता देता था ये आदमी इस कैरेक्टर के जैसा दिखता है, या आदमी इस कैरेक्टर के जैसा दिखता है। और मतलब मेरे इमेजिनेटिव स्किल्स बचपन से ही अच्छे थे, मैं इमेजिन करता था चीजें। फिर मैंने लिखना शुरू किया, और मैंने कई स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया। कुछ में मैं जीता भी, कुछ में मतलब मैं सेकंड रैंक, थर्ड रैंक जैसे रैंक्स में आया। किसी में मैं उसके बाद मैं मतलब देख रहा था, वो फ्लाइंग जेट मूवी आई थी जिसके ऊपर टीबीएस प्लैनेट ने एक कॉमिक लॉन्च करी थी। हम्म, तो उसके लॉन्च की एक इवेंट की एक फोटो जैकलीन फर्नांडिस ने फेसबुक पर शेयर की। तो हम्म, वहां पे टीबीएस प्लैनेट को मैंने देखा, तो टीबीएस प्लैनेट का पेज खोल के मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। हम्म, तो उसके बाद उन्होंने जब मेरा वो मैसेज देखा, उन्होंने दे गॉट बैक टू मी एंड दे गेव मी अ चांस टू राइट बर्फ फॉर टीबीएस प्लैनेट। मैंने बर्फ कॉमिक लिखी। उसके बाद उन्होंने मतलब उसका सेकंड पार्ट डेथ बाय आइस भी मेरा लिखा हुआ आया। और फिर उन्होंने मुझे समय लिखने के लिए कहा, मैंने समय भी लिखी। उसके बाद मैंने दो और कॉमिक्स लिखी हैं उनके लिए, लेकिन वो अभी तक पब्लिश नहीं हुई हैं। हम्म, इस और जब मैं टीबीएस प्लैनेट के लिए काम कर रहा था, तब मेरी मुलाकात शंभूनाथ महातो, हमारे होस्ट, से हुई। उन्होंने मुझे ऑफर दिया इस घोस्ट्स ऑफ इंडिया के लिए हम्म, लिखने के लिए। हम्म। इसमें शुष्क वृक्ष टेम्पल मेरी लिखी हुई है। शिवांश, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप जब इस इंडस्ट्री में आए, है ना, एज इंडस्ट्री, आपने कुछ इमेजिन किया होगा कि ये कैसा फील्ड है, कैसी जगह है, कौन लोग होंगे,
हैं, कितने बड़े लोग होंगे, कितने छोटे लोग होंगे, है ना। एक कि भाई जो ये लोग काम करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में रहते होंगे, हैं हवाई जहाज में चलते होंगे, हैं हाँ हाँ। मतलब क्या ये मैं दिमाग में क्या था। अगर मैं स्टार्टिंग से बताऊं, जब मैं छोटा था हम्म, तो बचपन में मेरे दिमाग में ये आता था, जब मैं कॉमिक्स ड्रॉ करता था, मतलब कहानियां तो पूरी नहीं हो पाती थी क्योंकि उस समय मैं छोटा था और छोटे पे ब्रेन तो डेवलप होता रहता है। तो हम्म, जब तक एक कॉमिक्स खत्म होने वाली रहे हम्म, तो मुझे वो उसकी कहानी बचकानी लगने लगे। तो ये रीजन है मेरी, कम से कम 3 से 4 या 5 कॉमिक्स से अधूरी ही रह गई। हम्म, और वापस मैं उनको देखता हूँ तो अंदर से फील आता है कि हाँ, ये मैं क्या कर रहा था। जी तो जी, उस समय अगर जब मैं सोचता था हम्म, तो दिमाग में पूरा सेलिब्रिटी वाला वो आता था, हम्म, मतलब कि हाँ, कुछ कुछ तो है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, अच्छा खासा स्टूडियो होगा, हम्म, हम्म, और आर्टिस्ट जो होते हैं, जो कॉमिक्स ड्रॉ करते हैं या राइटर्स हैं, आपस में एक बड़ा सा हॉल होगा, वहां पे मीटिंग होती होगी, हम्म, हमें ये करना है, ये करना है। हम्म, और ये कॉमिक कॉन, ये मुझे काफी एक्साइट करता था। मतलब जब मैं कॉमिक कॉन के बारे में सोचता था, जैसे मैंने कई सारे वीडियोस देख रखे हैं, सैन डिएगो कॉमिक कॉन वगैरह वगैरह। तो हम्म, वहां पे जो होता है, फैंस आते हैं, मतलब फैंस नहीं बोलने चाहिए मुझे भी, हम्म, लेकिन फैंस आते हैं और छोटे छोटे क्विक स्केचेस ड्रॉ करते हैं। हम्म, और स्टॉल लगा रहता है, कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं आर्टिस्ट राइटर्स। हम्म, तो वो काफी मुझे मतलब हम्म, अच्छा लगता था वो देख के। तो जब मैं वो देखता था तो कभी लगता था कि हाँ, मुझे भी ये करना है। तो ये काफी अच्छा लगे, और मतलब काफी पॉजिटिव फील लगता था। मतलब आप अगर कॉमिक बुक आर्टिस्ट हैं या राइटर हैं या आप पब्लिशर ही हैं, तो आप समझ लीजिए एक कलाकार हैं और आप दुनिया को अपना कला पेश कर रहे हैं, ताकि एक तरह से थोड़े बहुत रिवोल्यूशन आए आर्ट से। बस यही। अभिजीत जी आप कैसे देखते हैं। नहीं, मैं तो जैसे सोचता हूँ कि चाहे स्टोरी राइटर हो चाहे आर्ट वर्क इलस्ट्रेटर हो, हम्म, ये दोनों लोग ही आर्टिस्ट होते हैं। और मैंने यूजुअली ऐसे आर्टिस्ट देखे हैं जो अ, अपने ही दुनिया में रहते हैं और अपनी विचारों में ही खोए रहते हैं। और तो यूजुअली दे ऑलवेज डिसाइड कि कैसे उन्हें क्या करना है और कैसे वो करना है उन्हें। और तो उसके लिए उनके लिए यूजुअली ऐसा ही होता है कि मतलब वो अपनी मर्जी से कुछ भी पहनते हैं। तो मुझे लगता था कि जहां तक वेशभूषा का मामला है तो सब आर्टिस्ट की अपनी सोच होती है। जैसे जो लोग आर्ट को नहीं समझते सनक का नाम देते हैं, तो अपनी सनक होती है। तो लोग तो शायद अपनी मर्जी से ही कपड़े पहनते होंगे। मतलब मुझे लगता था इनके ऑफिस ऐसे होते होंगे कि जो फॉर्मल्स पहनना चाहता होगा वो फॉर्मल्स पहनता होगा, जो कैजुअल्स पहनना चाहता होगा वो कैजुअल्स पहनता होगा। ऐसा मैं सोचता था। अब क्योंकि आप लोग इस फील्ड में आ चुके हैं, है ना, इस फील्ड में एंटर कर चुके हैं, खुद एक क्रिएटिव बन चुके हैं, प्रोफेशनल आर्टिस्ट और राइटर हैं आप। तो अब आपको खुद को देखते हुए कैसा लगता है शिवांश राव। मुझे जी, पहले तो लगती थी कि दुनिया काफी रंगीन होगी, अगर सीधे लफ्जों में बोला जाए तो। मेरी पर दुनिया अब तो देखो, लगता मेरी है, दुनिया रंगीन है, लाल पीला सब है हाँ, यहाँ। मेरे पास ग्रीन स्क्रीन नहीं है। हाँ, तो पहले तो लगता था कि हाँ, जिसकी बुक पब्लिश हो गई वो तो मतलब सेलिब्रिटी ही है, कि अगर कहीं पहुंच जाए और पता चले अरे भाई इनकी बुक आई है, तो मतलब कुछ भी हो, मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ। नहीं नहीं पर बोलिए बोलिए। पहले ऐसा लगता था कि हाँ, अगर आपकी बुक पब्लिश हो चुकी है तो मतलब एक तरह से आप बड़े बड़े आदमी हो, या जो भी, और जो मन में ख्याल थे कि स्टूडियोज होते होंगे बड़े बड़े वगैरह वगैरह। पर जब मैंने मतलब इस इंडस्ट्री को थोड़ा अंदर से देखा, तो पता चला कि सब कुछ उतना नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मतलब ये मेरे जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो सिर्फ जो हाई बजट कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इंटरनेशनल कंपनीज है, वहां पे होता है। पर अगर इंडियन कॉमिक बुक इंडस्ट्री की बात करें तो ऐसा रेयर है देखने को कि इतना हो, क्योंकि कई बातें आ जाती हैं उसमें भी। रीडर्स की कमी है, रेगुलर बुक्स नहीं आ रही, कई कई सारी चीजें हैं। तो मतलब इसमें तो किसी की गलती नहीं है, लेकिन मतलब
हम लोग भी आम आदमी हैं। पहले नहीं लगता था, जब छोटे थे तो लगते थे कि जिनकी बुक आ गई है वो आम आदमी नहीं है, वो उनकी सोच कितनी बड़ी होगी, वो कितने क्रिएटिव हैं, क्या करते हैं कि इतने उनके पास दिमाग है वगैरह वगैरह। पर अब तो लगता है कि नहीं, वो भी तो हमारे जैसे ही हैं। तो रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस में अभी तो काफी अंतर है, फ्यूचर में मे भी तो अब वो आप टच कर पाए। अपने आप को कैसे देखते हैं, अपने आप को इस पूरे कॉमिक्स इंडस्ट्री में, कि मैं अब कॉमिक्स मेरा आएगा, मैं बनाऊंगा, है, मैं प्रोफेशनली अब काम अभी करने वाला हूँ, तो अब आपको अपने आप को कैसे देखने को, मतलब कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, है, गाड़ी में, बंगले में, वो वाला जो है कि मैं अब आप अपने आप को कैसे रखते हैं, वो बताइए। नहीं, अब तो मैं एक सीधा साधा बच्चा हूँ, हम्म, जो मतलब भीड़ में हम्म। छुप सा गया है। मतलब अगर बड़े लोगों की भीड़ है तो मेरी हाइट वहां सबसे कम है अच्छा। और मैं लोगों को दिखाई नहीं दे रहा हूँ, मेरा कुछ ऐसा मानना है। अब अच्छा। मे बी फ्यूचर हम्म, शायद भीड़ में मैं दिख पाऊं, लेकिन अभी तो ऐसा ही सिचुएशन है कि मतलब हम्म, आपको आपकी बुक आई है फिर भी हम आपको नहीं जानते कौन है आप, हम्म, हम्म। कुछ ऐसा है। हाँ। प्रैक्टिकल अभी तो मैंने आपका ओके। इंस्टाग्राम देखा शिवांश, और मुझे आपका आर्टवर्क बहुत अच्छा लगा। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप अपने आप को कैसे देखते हैं अभी इस इंडस्ट्री में? जब मैं छोटा था तब मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं कॉमिक्स इंडस्ट्री में काम करूंगा। हम्म, और मेरा डे जॉब चल रहा था। हम्म, और मतलब मैंने अपना काम हर जगह है मेहनत और ईमानदारी से किया, लेकिन सबसे ज्यादा अप्रिशिएशन तो मुझे कॉमिक्स में ही मिला, क्योंकि फिलहाल मेरी जो जो कॉमिक्स आई मतलब पढ़ने वालों को अच्छी लगी। और अ, जो लोग मुझे जानते हैं वो अमेजन पर जब मेरी कॉमिक्स देखते हैं तो मेरा नाम देख के कहते हैं कि हमें तो सेलिब्रिटी लग रहे हो तुम। लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि मैं सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाऊं तो वहां पर लोग मुझे पहचाने, हम्म, क्योंकि कई बार लोग कॉमिक्स एंजॉय करते हैं लेकिन उन्होंने आर्टिस्ट का चेहरा नहीं देखा होता। हम्म। ये घोस्ट ऑफ इंडिया पहली कॉमिक है जिसमें मेरी फोटो छपी है। जी, जी। तो अभी जो लोग आपसे ये कॉमिक खरीदें, इसे पढ़ें, उस वो शायद मुझे सेलिब्रिटी के रूप में देखें, और कभी मुझे देखे और कहेंगे कि आपकी फोटो छपी थी घोस्ट ऑफ इंडिया में, तब शायद आई मे फील लाइक अ सेलिब्रिटी। पर जी। फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैं कहीं गया और हम्म, लोग मुझे पहचान रहे हैं। हम्म, हम्म। वो देखिए, सेलिब्रिटी होना और ना होना वो अलग बात है, मेरे ख्याल से सेलिब्रेट करना है ना, जो फील्ड है, कॉमिक्स का फील्ड है, हमको सेलिब्रेट करना चाहिए खुद में, हम लोग खुद अपने हैप्पी रहें, खुश रहें, अच्छे काम करें। अ, हम लोगों को इसमें क्या कहें, आनंद आता है, हम लोगों को अच्छा लगता है, अब पैशन है, नहीं, तो हम लोग वो बात सेलिब्रेट सेलिब्रेट। करेंगे तो मैं तो जब भी मतलब किसी पब्लिशर का फेसबुक पेज देखता हूँ कि मेरे लिए कि कोई कॉमिक अब अवेलेबल है परचेज के लिए, मेरे लिए तो वही बिल्कुल, सेलिब्रेट करने का मूवमेंट तो होता है। बिल्कुल। और फिर जब पब्लिशर से ऑथर कॉपी रिसीव होती है, उसे खोल के क्रेडिट्स में अपना नाम देखूं तो उसमें भी खुशी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, यही 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 सेलिब्रेशन है। अब मैं पूछना चाहूंगा शिवांश से, सक्सेस आप कब अपने आप को मानेंगे, सक्सेसफुल कब मानेंगे इस फील्ड? सक्सेस सक्सेसफुल मैं अपने आप को तब मानूंगा जब मैं फुल टाइम कॉमिक बुक आर्टिस्ट बन जाऊंगा और मैं अपने घर का खर्चा, खुद का खर्चा मैं इसी से कमाने लगूंगा। जी, जी। और सक्सेसफुल तो तब होता है जब पहली बुक पब्लिश होती है, वो भी सक्सेस लगती है। हम्म, और आप जब अपना पहला मतलब कोई पेज ड्रॉ करते हैं और वो आपके मन मुताबिक बनता है तो भी वो सक्सेस ही होता है। मतलब हर सक्सेस होने के मतलब हर सक्सेस की अलग खुशी है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए, हम्म, जो मेरे लिए मुझे भी खुश रखेगा, मेरे घर वालों को भी खुश रखेगा, तो हम्म। वो वही है कि मैं अपनी लिविंग एज ए कॉमिक बुक राइटर कर सकूं। जी, चलिए, राइटर सॉरी, कॉमिक बुक आर्टिस्ट। आतिश जी, अभिजीत जी, आपको कब लगेगा कि आप सक्सेसफुल हो गए, या अभी आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल हैं, क्योंकि कॉमिक्स वगैरह तो आ चुकी हैं, आपकी ब्रेक हो चुका है, 5-6 कॉमिक्स आ चुकी हैं, या फिर आपको लगता है कि अभी और कुछ अचीव करना बाकी है, तब जाके मैं सक्सेसफुल बनूंगा? मुझे लगता है कि मैं सक्सेसफुल तब होऊंगा जब मैं इतना पैसा कमा सकूं कि
मैं फुल इसे अपना फुल टाइम जॉब बना सकूं। और जब जब मतलब कॉमिक्स में मेरा फैन बेस इतना बड़ा होए कि लोग मेरा नाम देख के कॉमिक्स खरीदना चाहें, ये और पब्लिशर्स को लगे कि ये कहानी अभिजीत से बेहतर कोई नहीं लिख सकता। कई बार ऐसा हुआ कि पब्लिशर्स मुझसे कुछ लिखवाना चाहते थे और पूछा कि आप क्या रेट है। मैंने कहा कि मुझे कहानी भी लिखनी है, उसका फ्रेम ब्रेकडाउन स्क्रिप्ट भी बनाना है जिसको देख के आर्टिस्ट आर्टवर्क बनाएगा। इतने पेज की कॉमिक बननी है तो उसके लिए उस हिसाब से मैं कोई फिक्स रेट नहीं रखता हूँ। मैं सोचता हूँ इतने पेज की कॉमिक होनी है और ऐसा करना है तो फिर इतना। और अगर कहानी, कई बार ऐसा होता है कि कहानी पब्लिशर्स के पास लिखी होती है और मुझे उसे फ्रेम ब्रेकडाउन स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना हो, उस परिस्थिति में मैं डिफरेंट रेट चार्ज करता हूँ, कोई फिक्स रेट नहीं रखता हूँ। तो कई बार ऐसा हुआ कि मेरा रेट पूछा गया लेकिन उसके बाद उनको कोई मिल गया जो मुझसे कम चार्ज कर रहा था मुझे मुझे तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो कि पब्लिशर को ये अभिजीत से बेहतर कोई नहीं लिख सकता। तो अगर मुझे मतलब कोई पब्लिशर मेरे पास आए तो इसलिए आए कि मुझसे बेहतर कोई लिख नहीं सकता, इसलिए मुझसे लिखवाना चाहते हैं वो। क्वालिटी, तो बेसिकली क्वालिटी के लिए आप जाने जाए। हाँ, क्वालिटी के लिए भी, और वो भी एक फैक्टर है। और मेरा फैन बेस भी मतलब इतना बड़ा हो कि पब्लिशर को लगे कि ये इसकी लिखी हुई कहानी देख के लोग खरीदते हैं, इसका नाम क्रेडिट्स में देख के खरीदते हैं, तो इसलिए कहानी इसी से लिखवाएं। अभी तक आपकी जो कॉमिक्स पब्लिश हुई हैं, कौन से पब्लिकेशन से हुई हैं, फ्यूचर में कौन कौन सी कॉमिक्स आने वाली हैं, और आपका अपना कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो कि आपका अपना, मतलब इन सेंस कि पब्लिशर द्वारा ना दिया गया हो, आपका खुद का क्रिएट किया हो, कुछ ऐसा आने वाला है या आ रहा है? मेरी सबसे पहली कॉमिक जो पब्लिश हुई थी, मैंने कई कहानी लिखी जो पब्लिश नहीं हुई। जो सबसे पहली जो पब्लिश हुई वो ये बर्फ थी, टीबीएस प्लैनेट की छापी हुई। और उसके बाद मैं इसे इसलिए लाया हूँ क्योंकि इसका सेकंड पार्ट डेथ बाय आइस का कवर आपने बनाया है शंभू जी। जी जी इसके क्रेडिट्स में आपका नाम भी है, जी इसलिए मैं दिखाना चाहता हूँ इसे। जी और ये मेरी लिखी हुई है, ये पूरी कॉमिक ही आपने बनाई है और कवर भी आपने बनाया है। जी जी। अभी तक मेरी जितनी भी कॉमिक्स आई उनमें ये सबसे बेस्ट है। मतलब देखिए आपने कितना अच्छा आर्ट वर्क बनाया है थैंक इसका। यू जी, हाँ, थैंक यू थैंक यू। और ये घोस्ट्स ऑफ इंडिया तो मैं दिखा चुका हूँ, आप ही ने पब्लिश किया था। जी जी जी। इसके अलावा फिक्शन कॉमिक्स की हॉरर डायरीज 3.2 मेरी लिखी हुई है। अभी है नहीं मेरे पास, लाके दिखाऊं क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल 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 वो बिल्कुल। जी। ये हॉरर डायरीज 3.2 है, इसे फिक्शन कॉमिक्स ने पब्लिश किया है। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया। तो और मैं इसके अलावा मेरी एक कॉमिक है, रिस्पेक्ट अमेरिकन कॉमिक्स एरिया 613 कॉमिक्स, जो फ्लाया कॉमिक्स के नाम से भी जाने जाते हैं। ये कॉमिक पेपर पे नहीं छपी है क्योंकि उनका बजट बहुत ही लिमिटेड था, एज एन ई कॉमिक ही छपी है। जी। और रही बात मेरे खुद के प्रोजेक्ट्स की, तो मेरे दिमाग में आइडियाज हैं 2 सुपर हीरोज रिलेटेड। एक को मैं अभी तक कुछ आइडिया नहीं लिख पाया हूँ, दूसरे का बेसिक आइडिया लिखा हुआ है कि इसकी कहानी की शुरुआत कैसे होगी। फिलहाल कोई पब्लिशर पब्लिश करने में इंटरेस्टेड नहीं है इसलिए, और मैं अपना डे जॉब भी कर रहा हूँ, तो इसलिए कॉमिक्स का काम करने में मेरा मेन फोकस होता है कि जो किसी और पब्लिशर का दिया हुआ काम है उस पर मैं पहले काम करूं। और मैं मतलब मेरी लिखी एक कहानी पर रिस्पेक्ट रोबो सीरीज में चार्ल्स ने किया है कि एक शॉर्ट 10 to 12 मिनट्स की एनिमेटेड मूवी बनानी है। तो कहानी मेरी पसंद आई उन्हें, तो अब मैं उसी के बेसिस पे स्क्रीन प्ले लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं ने वीडियो प्रोडक्शन से रिलेटेड सेकंड सेमेस्टर तक कोर्सेज किए थे और ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म से रिलेटेड। तो मैंने प्रोफेशनल लेवल का स्क्रीन प्ले कभी लिखा नहीं है, अभी फर्स्ट टाइम लिख रहा हूँ। लेकिन स्क्रीन प्ले कैसे लिखा जाता है वो उसके बारे में मैंने पढ़ा था। तो
मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन में जो मैंने पढ़ा उसका इस्तेमाल में यहाँ जो कुछ मैंने सीखा उसका इस्तेमाल कॉमिक्स में ही मेरे काम आ रहा है। तो और मेरी इरादा एक नॉवेल सीरीज लिखने का भी है जिसमें वैम्पायर वेयरवुल्व्स हों, वैम्पायर्स वेयरवुल्व्स और विचेस। जी मतलब जी अभिजीत जी, तो अब शिवांश राव, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपको पहला ब्रेक जो है कहाँ मिला? घोस्ट ऑफ इंडिया 2, जी जी, मुझे क्योंकि पता था। अगर, और काफी अच्छा ब्रेक है ये। जी हाँ, जी और काफी अच्छा ब्रेक मिला, मतलब जी हर तरीके से। जी जी जी, अभी पब्लिश होनी बाकी है बुक, बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे जल्द इंतजार पब्लिश है उसके होगी। हार्ड हाँ, कॉपी में आने का। हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं और वो, हम्म, हाँ हाँ, जी, मैं मतलब उसको मैं हाथों अपने में साथ पकड़ना प्रमोशन चाहता नहीं, हूँ। हाँ हाँ। मैं घोस्ट ऑफ इंडिया का ज्यादा प्रमोशन नहीं करना चाहता। जब आ जाएगी तब नहीं करेंगे। हाँ करना चाहिए। लाइक आई फील प्राउड कि हाँ, घोस्ट ऑफ इंडिया में मतलब मेरी कहानी छपी। जी जी तो जी और आप तो पब्लिशर हैं, आपको जरूर करना चाहिए। जी जी, और लेकिन एज ए ये फैन क्योंकि आर्ट टॉपिक में, है थोड़ा सा हम लोग अवॉइड करते हैं। मैं कुछ और पूछता हूँ, जैसे ब्रेक मिला आपको तो ब्रेक मिला कैसे, मतलब ये वाला नहीं बताइए कि घोस्ट ऑफ इंडिया में कैसे मिला। जो स्ट्रगल पार्ट है आपका, हम्म, कि आपने कैसे अप्रोच हाँ किया पब्लिशर्स को, है या मतलब जो आपका स्ट्रगल पार्ट है, हाँ स्ट्रगल हाँ। हुआ कि नहीं हुआ, मतलब वो सौभाग्य मिला कि नहीं मिला स्ट्रगल करने का? नहीं, अगर सीरियसली बताऊं मतलब, हम्म, तो अभी तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैं पब्लिशर के पास गया और मैंने कहा सर मैं काम करना चाहता हूँ कॉमिक में, क्योंकि मैं स्टूडेंट था, स्टूडेंट हूँ भी अभी। तो पहले स्कूल का काम रहता था इतना ज्यादा, अभी कॉलेज का काम है। तो मैं ऐसा फील नहीं किया कि मुझे जाना चाहिए अभी। और पर्सनली बताऊं, ऑनेस्टली बताऊं, तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अभी मुझे और सीखना बाकी है। मतलब अगर मैं कोई पेज ड्रॉ करता हूँ, तो कुछ टाइम बाद कमियां दिखने लगती हैं और फिर लगती हैं अरे यार ये तो मैंने काफी गंदा बनाया है। तो वो बात है, और इसी वजह मतलब मैं सोचता हूँ मेरा ये गोल है, तो पहले मैं इसको क्लियर करूँ फिर मैं पब्लिशर के पास जाऊँ। हम्म, और रही बात पब्लिशर्स की, तो अब तक मुझसे कई सारे पब्लिशर्स ने कांटेक्ट किया। हम्म, कुछ काफी मतलब स्टार्टिंग वाले ही, जो कॉमिक बुक इंडस्ट्री में ब्रेक करना चाहते थे, हम्म, मेजर तो यही थे। एक काफी नामी कंपनी थी, मैं नाम ले नाम नहीं लेता लूंगा मैं। हूँ, नहीं मैं ले लेता हूँ, क्योंकि नाम लेने में कोई बुरा नहीं है। अप्रोच किया उन्होंने, कांटेक्ट किया, बड़ी बात है हाँ अपने आप हाँ में। काम आगे बना नहीं बना वो तो बात की बात होती है ना। राज कॉमिक्स से हाँ हाँ। सुभाष राव जी को अप्रोच किया गया था एज आर्टिस्ट काम और करने ये के बात मैंने लिए। किसी को नहीं बताई सिवाय अपने कितना घर बताई वालों को थी? और आपको। हाँ, तो हाँ मेरे ख्याल से बड़ी बात है कि अगर पब्लिशर, हाँ राज हाँ। कॉमिक्स जैसे पब्लिशर अप्रोच कर रहे हैं तो कुछ पोटेंशियलिटी देखकर ही अप्रोच किया होगा, और इससे पता चलता है कि फ्यूचर है, मतलब है ना, फ्यूचर पोटेंशियल आप में है। तो अ, अब जैसे कि आपको ज्यादा स्ट्रगल करने का सौभाग्य नहीं मिला, बड़ी हाँ, मतलब ऐसा अच्छी बात है वैसे तो, है। अ, लेकिन इस डायरेक्शन में फैमिली का सपोर्ट कैसा, कितना रहा, कैसा रहा कि उन्होंने कहा कि हाँ बेटा फैमिली का देखो। सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट 50-50 नहीं कहूंगा, हम्म कुछ 70% 30% इस रेशियो में था। हम्म हम्म 30%, क्योंकि ये ऐसी इंडस्ट्री, अगर खाली इंडिया इंडिया की बात की जाए, हम्म तो ये उतनी स्टेबल नहीं है जितने अदर जॉब्स हैं। मतलब कुछ कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़ दें, मतलब कुछ कंपनीज को छोड़ दें, हम्म, तो इधर उतना वो नहीं है, क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी नहीं है हाँ कि आप फाइनेंशियली वो काम करते सपोर्ट, जाएं। हाँ हाँ हाँ। हम्म हाँ, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं रह पाएंगे। हम्म तो हम्म ये बात है, ये बात मुझे भी पता है, और कहीं ना कहीं मेरे घर वालों को भी पता है। हम्म तो इस वजह से वो हमेशा मना करते रहे कि हम्म मत करो ये, कुछ और कर लो। हम्म लेकिन उसके साथ साथ वो मुझे सपोर्ट भी करते रहे हम्म कि नहीं तुम आगे बढ़ो। हम्म। और मुझे किस्सा मतलब याद आ रहा दोनों तरह का। है, 2018 के अराउंड में शायद हम लोगों ने बात की थी एक बार। अब मुझे उतना हाँ याद हाँ, नहीं है उसमें क्योंकि मेरे बोझ ऐसे थे। दो तीन लोग थे, ठीक है, मतलब यंग जो हाँ एकदम हाँ है जोश में कि अरे हम तो अब
राइटर बनने वाले हैं, आर्टिस्ट बनने वाले हैं। एक राइटर भी थे, सजल सजल नाम था शायद। तो एक आप थे शायद और एक और कोई पर्सन था। तो मुझे ऐसा बहुत ज्यादा एकदम मेमोरी में याद नहीं रहता कि किसके साथ क्या हुआ था, लेकिन दो दो मुझे लोग याद के है। साथ में हुआ था। शायद एक आपके साथ हुआ था, हाँ हाँ आर्टिस्ट वाला, और राइटर वाला सजल जी के साथ। तो आप लोगों से कांटेक्ट हुआ तो कि भाई हम लोग काम करेंगे और ऐसा ऐसा, और क्योंकि पढ़ रहे थे आप लोग, आप शायद हाँ 11वीं हाँ। में थे, 11वीं में या 10वीं में, 2018 10वीं में, में, 10वीं के 10वीं बोर्ड में। थे मेरे। हाँ हाँ, एग्जाम दे रहे थे, और उस समय आपको था कि भाई अब तो मैं कॉमिक्स बनाऊंगा यहाँ पर, और फिर मेरा मतलब एक करियर है वो हो जाएगा। तो हाँ मैंने शायद बताया था आपको कि देखो ऐसा ऐसा होता है ना। हाँ हाँ राइटर है सजल जी, उनको भी बताया मैंने कि देखो जो सपनों की दुनिया है, असलियत में ऐसा है, स्ट्रगल होता है, और हाँ किसी किसी का लक होता है कि स्ट्रगल ना करना पड़े, लेकिन स्ट्रगल है तो कम से कम जो बेसिक एजुकेशन है वो फॉलो की जाए। उसके बाद शायद आपका वाला मेरे ख्याल से आर्टिस्ट वाले ही एंगल था, अगर मुझे ध्यान है तो। फैमिली से मतलब हो रहा था कि नहीं भाई कुछ और करो, तो फिर मैंने शायद बताया था कि नहीं। फैमिली को बोलिए कि मतलब टीचर बनना है, फाइन आर्ट में, हाँ 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 है ना। हाँ हाँ है, हाँ, ये आपने बताया तब था। शायद कहानी बदली थी, अब ट्विस्ट हुआ था एक, है बड़ा मजेदार की हाँ फैमिली हाँ वाले की, हाँ कि लेकिन बेटा करो, है ये अच्छा है? हाँ, लेकिन फिर भी उतने खुश नहीं थे उससे भी, अच्छा। क्योंकि जैसे मैं 11th 12th मैंने बायो से करी है, बायो हाँ। में इंटरेस्ट था, बैकग्राउंड भी मेरा मतलब मम्मी एएनएम है, हम्म। तो मतलब हेल्थ फील्ड के बारे में काफी नॉलेज है। तो हम्म। वो तो चाहते थे कि बेटा तुम डॉक्टर ही सही बनो। में, हाँ हाँ हाँ। मतलब हाँ, मतलब वो तो अगर obviously एक बड़ा अच्छा करियर है। हाँ हाँ, वो काफी बढ़िया करियर है वो। बिल्कुल बिल्कुल। पर मन मेरा इसमें ज्यादा लगता था, लगता है, हम्म। हम्म। क्योंकि कभी भी मैं ड्रॉ करता हूँ तो मतलब अलग ही उसमें रोमांच रहता है ड्रॉ करते वक्त, हाँ। और काफी अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे चाहता था मैं, कि हमेशा मैं यही हाँ, करता रहूं। एक हाँ बात बताता हूँ आपको, ड्रॉ करने का मौका वहां भी मिल सकता था। जब ऑपरेशन होता है तो जो बॉडी होती है ना उसके ऊपर ड्रॉ करते हैं कि यहाँ से काटना है, यहाँ से काटना है, ऐसे काटना है, ऐसे काटना है। तो थोड़ा बहुत मौका पर वहां भी मिलता उसमें पर उसमें वो स्टोरी नहीं ना होगी कुछ, मतलब एज एन आर्टिस्ट अगर आप एक पिनअप भी ड्रॉ कर रहे हैं, है। तो उसके पीछे भी कोई ना कोई एक छोटी सी स्टोरी छुपी होती है पेशेंट जो के पीछे भी स्टोरी ही होती है। वो क्या है आता है। हाँ, ये भी बात है। उसके पीछे भी स्टोरी है, वो भी बेचारा मजबूर होता है, कोई कहानी होगी है, कुछ होता है। तो अब उसको मतलब क्या कहते हैं ऐसा, हाँ हाँ एंड मतलब जो अच्छा एंड होता है उसमें तब्दील करने का काम ऑपरेशन करने वाले का होता है। तो आर्टिस्ट की तरह है ना, हाँ कहानी तो हाँ हो गई लेकिन अच्छा एक एंड देना है, मतलब लुक अच्छा आना चाहिए। हाँ हाँ तो खैर चलिए, ये तो मजाक था। ऑब्वियसली मतलब वो अच्छा हाँ हाँ करियर है, और फैमिली का सपोर्ट एक नेचुरल है, मैं तो कहूंगा कि ये नेचुरल है और वाजिब भी है, ठीक है। मैं उसको वो नहीं बोलूंगा हाँ कि कई माँ हाँ। बाप गलत सोच रहे हैं, वो अच्छा सोच रहे हैं। अब अगर अभी तो घर वाले मेरे काफी सपोर्ट करते हैं, मतलब फुल सपोर्ट है अभी तो, क्योंकि तभी मैं यहाँ अपने शहर से दूर फाइन आर्ट्स कर रहा हूँ। हम्म। तो अभी तो मतलब 100% सपोर्ट है, उस समय ऐसा कुछ था, हम्म। 70-30 वाला। अच्छा, अब मतलब और 70 हाँ इधर हो गया, 30 उधर हो हाँ हाँ, गया। अब तो कहते हैं बेटा तुम कुएं में कूद चुके हो, तो हाँ। तैरना तुम्हें ही नहीं, है, अब मतलब मतलब कुछ कि इस तरह से। अब जब मन भर जाएगा हाँ तब आना। हाँ। तो अभी अभी मतलब कैसा सपोर्ट है, और अभी कैसा लगता है मतलब कि सही किया गलत किया, कैसा अभी क्या स्टैंड है आपका? नहीं, अभी तो लगता है कि हाँ, मतलब अभी ये नहीं कह सकता मैंने सही किया, हाँ सही किया, पर अभी और सही करना बाकी है। हम्म। मतलब अभी जब मैं वो फ्यूचर के गोल्स को हिट करूंगा, हम्म। तब मुझे लगेगा कि हाँ मतलब मैंने सही किया, काफी सही किया। हम्म। हम्म। और अगर खुले दिमाग से बताया जाए, हम्म। तो मतलब मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ बैटमैन और सुपरमैन। हम्म। वो एम कुछ ज्यादा हाई है, पर मैं नहीं चाहता नहीं, हूँ वो वो तो अभी करना। भी कर सकते हो, कोई रोकता थोड़ी है। अरे नहीं नहीं नहीं, ऑफिशियली। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग हाँ हाँ का विषय कि वो स्किल आप उसको रीच करें, हाँ वो स्किल, नाम, फेमस, मार्केट है ना, वो मार्केट हिट करें आप, कि हाँ बड़े बड़े लोग मतलब जो क्या कहते हैं पब्लिकेशन है वर्ल्ड फेमस, वो लोग आए, वहाँ काम मिले, आप जब वहाँ खड़े हो जाए तो मिले। बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी अभिजीत जी, सभी के लिए है विश। और मैं हाँ, शिवांश जी से कहना चाहता हूँ बिल्कुल। कुछ। बिल्कुल। हाँ हाँ ये
आप आप जो कह रहे हैं कि बहुत हाई एम है, पर ऐसा नहीं है। भगवान चाहे तो आपको बिल्कुल मौका मिल सकता है। शिवान साहब आपसे पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा हम लोग ऐसा मतलब कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। हाँ जो मैंने बोला भी था कि कुछ ऐसा सवाल पूछने वाला हूँ, है अभिजीत जी, आपको भी मैंने, हाँ अभिजीत जी को तो खैर पता है एक्चुअल में, क्योंकि हमारा एक इंटरव्यू हो चुका है, तो वहां वो चीज पूछी जा चुकी है। लेकिन शिवांश राव आपसे, सपोज हाँ। आज से 10 साल बाद, हम्म। है ना, आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं, हाँ। तो उस समय मतलब 10 साल बाद वाले शिवांश राव के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज? कोई मैसेज? हाँ, ये एक टाइम कैप्सूल या टाइम ट्रेवल टाइप समझ लीजिए, कि आप अभी बैठे बैठे 10 साल आगे के शिवांश राव के लिए कुछ मैसेज पास कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर शिवांश तुम ये वीडियो 10 साल बाद देख रहे हो, तो कई मैं ये मतलब कुछ बड़े आर्टिस्ट लोग के मुंह से मैंने सुना है ये बात कि वो कई बार ड्रॉ करते करते फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हम्म, तो मैं ये कहूंगा कि भाई फ्रस्ट्रेट मत होना तुम। जितना तुम अभी इंजॉय करते हो ड्रॉ करना, हम्म, उतना तब भी करना, हम्म, और ड्रॉ करते रहो। हम्म, बढ़िया बस बढ़िया। ज्यादा नहीं बोलूंगा। बढ़िया बढ़िया। अभिजीत जी, बिल्कुल अभिजीत जी शायद मैं आप ये बोलिए। देख के शायद काफी हंसूं। हाँ हाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो हंसेंगे। तो अभिजीत जी आप क्या कहना चाहेंगे 10 साल बाद के अभिजीत के लिए? मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर तब तक मैं फुल टाइम राइटर नहीं बनाऊं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि उम्मीद मत छोड़ो, कोशिश करते रहो। तुम्हें एक दिन जरूर कामयाबी मिलेगी और तुम फुल टाइम राइटर जरूर बनोगे। शिवांश राव, आप पब्लिशर हाँ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं अभी, मतलब अभी जो आप जिस सिचुएशन में स्टेज पर हैं, आप हाँ सभी पब्लिकेशन से, छोटे बड़े सभी स्तरों के, अ, छोटे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, बड़े वाले से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जो भी अगर अलग अलग है तो, या कॉमन है कि हाँ भाई हाँ। मेरी कॉमिक्स मुझसे बनवाओ और छापो है, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं सिम, अभी? सिंपल सी बात है, जो हर एक काम करने वाला व्यक्ति एक्सपेक्ट करेगा। हाई पेमेंट। अच्छा। काम नहीं नहीं, है हाई तो पेमेंट नहीं। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी। मेरी बात सुनिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो हाँ, कहता ही हूँ कि मेरा काम, मतलब मैं सुधार करने की पूरी कोशिश करता। पर हम्म, अगर आप इंडियन कॉमिक्स को इंडी कॉमिक्स से कंपेयर करें, हम्म, या जो भी अदर ग्लोबल कॉमिक्स पब्लिकेशन है या इंडस्ट्री है, तो हम्म, जितना वो बिगिनर्स को या फिर जो इनिशियल स्टेजेस में है अपने, उनको पे करते हैं, उतना इंडिया में नहीं होता। हम्म, अब हम्म, मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी का, पर कई बार ऐसा होता है कि एक आर्टिस्ट के लिए आपका पब्लिश हो जाना ही आपका पेमेंट है। मतलब आपको फेम दे रहे हैं हम एक तरह से, जो हम्म, कि हम्म, मिलता तो नहीं है जनरली। हम्म, पर तो हमें मतलब वो थोड़ा सा जो एंगल है सोचने का, हम्म, उसको थोड़ा चेंज करने की जरूरत है, थोड़ा और प्रोफेशनल होने की जरूरत है। हम्म, हम्म, तो मैं तो बस यही चाहता हूँ कि अगर आप किसी नए बंदे को पे कर रहे हैं, तो जैसा कि ग्लोबल लेवल पे जो स्टैंडर्ड्स हैं मिनिमम पेमेंट के, जो मैं मिनिमम पेमेंट की बात कर रहा हूँ, वो हम्म, भी कुछ ज्यादा नहीं है। हम्म, तो कम से कम आप उतना तो पे करिए, तभी तो आप पब्लिशर हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो सबके पास अपना एक यूनिवर्स है। जैसे मैं बता रहा, मैं क्लास 5 से ड्रॉ कर रहा हूँ, हम्म, तो मैं भी अगर 5th वाली स्टोरीज अब तक डेवलप करते आ रहा हूँ, तो क्यों ना मैं ही खुद की बनाई पब्लिश कर लूँ उससे अच्छा। बिल्कुल तो बिल्कुल। यही बात है। हम्म, हाँ तो इसमें एक सवाल जोड़ना चाहूंगा, आप समझ हाँ। पाएंगे, हाँ। नाम हम तो नहीं लेंगे हम लोग, है ना। नहीं नहीं नहीं, तो बिल्कुल नहीं। सवाल बड़ा मतलब 50 रुपए में काम करने का ऑफर आपको मिला, मतलब वो सौभाग्य अभी मिला कि नहीं मिला? नहीं, 50 तो नहीं, फ्री मिला है, फ्री में फ्री काम कर वाला लो मिला भैया। है, बहुत बड़ी बात है। हाँ। और आई थिंक 50 से तो ये बेटर ही था। अच्छा। क्योंकि हम्म, जैसे कि अगर कोई कह रहा है आप फ्री में करें, हम्म, तो हम्म, एक तरह से समझ में आता है कि हाँ उनकी, मतलब वो भी उस सिचुएशन में नहीं है पे करने के, बस वो जुनून है। हम्म, लेकिन अगर 50, मतलब 50 रुपए वो कुछ ज्यादा कमी हो जा रहे हैं, मतलब भाई आप पे ही मत करो ना उससे अच्छा, मतलब उस नजरिए से अगर देखा जाए, देख लीजिए, कि आपने एक तरह बोल से दिया वो तो थोड़ी आपके सी पास वैसे पैशन वाले आएंगे। थोड़ी सी वो बेइज्जती सी हो जाती है, मतलब कि
जैसे कि अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो ऐसा होगा कि हाँ भाई मैं भी को पब्लिशर हूँ, मैं भी को कॉमिक क्रिएटर हूँ, जो भी है। लेकिन अगर आप पे कर रहे हैं तो एक तरह से आप वो आर्टवर्क मुझसे ले रहे हैं, भले आप डिजिटल फॉर्मेट ले रहे हो या हार्ड कॉपी ले रहे हैं, तो एक तरह से वो मेरे आर्टवर्क की कीमत हो जा रही है, तो जो बिल्कुल। कि तो मेरे हिसाब से वो अच्छी नहीं अ, है। लेकिन यहाँ इंडस्ट्री में मतलब जो आपने जैसे कहा फ्री वाला जो ऑफर आया था, तो यहाँ फ्री वाले ऑफर में को क्रिएटर वाला ऑफर मिला था आपको, नहीं मिला था? नहीं, को क्रिएटर वाला भी मिला था, पर वही बात होता है ना, मतलब टाइम तो उतना दे नहीं सकते, हम्म हम्म और उतना फील भी नहीं आता कई बार। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ हाँ, तो हम्म यही सब बातें थी। हम्म इससे जितना टाइम मैं वहां लगाऊंगा उतना मैं अपने आर्ट के फंडामेंटल्स पे वर्क कर लूं तो मेरा काम और अच्छा हो जाएगा, हम्म। वो बेटर है इससे। बिल्कुल क्योंकि इंडस्ट्री है, मतलब ऊपर नीचे, मतलब काफी चीजें हैं, तो हाँ हाँ, जो क्रिएटिव्स हैं वो लोग फेस करते रहते हैं ऑब्वियसली। कुछ और भी बताना चाहूंगा। हाँ हाँ। को क्रिएटर कुछ ऐसे भी ऑफर्स आए थे कि मतलब आप इनिशियल कॉमिक्स ड्रॉ करिए, तीन हम्म चार, हम्म पांचवी कॉमिक से हम आपको पेमेंट देना शुरू करेंगे, जो हम्म आप कहेंगे। हम्म हम्म पर मैं कैसे, मतलब यहाँ तो ये हो जाता है ना कि वो प्रॉमिसिंग नहीं है, कि मैं कैसे कह सकता हूँ कि हाँ भाई आप तीसरी कॉमिक भी पब्लिश कर पाओगे या चौथी कर पाओगे। हम्म क्योंकि एक बात मैं कहना चाहूंगा, जहां तक मुझे पता है या मुझे लगता है, क्योंकि मैंने अभी तक इंडी कॉमिक्स में काम नहीं किया जो इंटरनेशनल मार्केट में हम्म बिकती हैं या होती हैं हम्म एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो मुझे ये नहीं पता कि वहाँ के पब्लिशर्स कहते हैं कैसे हैं। पर जहां तक मुझे लगता है कि वहाँ आर्टिस्ट या क्रिएटर्स के साथ कुछ ऐसा नहीं होता कि आप क्रिएटर्स आप सेक्रीफाइस करिए, वहाँ पब्लिशर ही सेक्रीफाइस करता है। पर यहाँ तो ऐसा है कि भैया हम बना रहे हैं, आप हमारे दोस्त हो, आप भी बनाओ, साथ में डूबेंगे या साथ में आगे बढ़ेंगे। तो मतलब एक्चुअली अगर इस नजरिए से देखा जाए तो पब्लिशर का उतना टाइम नहीं जाएगा जितना आर्टिस्ट या राइटर का जाएगा, क्योंकि हम तो एक पेज बना रहे हैं तो पूरा दिन झोंक रहे हैं उसमें, तो उसकी थोड़ी सी कदर कर लीजिए। एक और बात मैं कहना हाँ चाहूंगा, जी। पहले अगर अब से 3 साल पहले या 4 साल पहले देखें तो उस समय मन में जुनून कुछ ऐसा था कि भैया पेमेंट करो या ना करो हम तो ड्रॉ करेंगे बस पब्लिश कर दो। पर वो होता है ना, बचपन की दुनिया कुछ ज्यादा रंगीन होती है कि एक बार आप पब्लिश हो गए तो उसके बाद आप तो आप ही हैं आप ही आप हैं। हम्म पर जब रियलिटी जब पता चला, जब तो लगा नहीं ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मतलब इतनी जुनूनियत भी ठीक नहीं है। हम्म। हाँ, तो तो इसी वजह से। इस फील्ड में अभी जब आप ब्रेक इन कर लिए, तो अभी आपको लगता है कि इस ओर, है ना, वो जो फाइनेंशियल एक स्टेबिलिटी है, उस ओर कुछ हम्म। आपका प्रोग्रेस लग रहा है कि हाँ भविष्य में ठीक शायद जाएगा? हाँ, प्रोग्रेस तो देख के काफी अच्छा लग रहा है, हम्म क्योंकि अगर अब तो आपने बता ही दिया है हम्म क्योंकि पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर 1-2 महीने के अंदर मतलब कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट तो होता ही रहता है ड्राइंग में। हम्म हम्म और एक तरह से अगर देखा जाए तो मेरे रेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं पर पेज के हिसाब से। हम्म तो अगर ऐसा ही चलता रहा, हम्म और जिस तरह मैंने सोचा है कि हाँ ये चीजें अगर मैंने मेरी और सही हो गई हम्म तो मैं यहाँ जॉब कर सकता हूँ, या फिर ये पाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, हम्म तब तो हाँ मैं पूरा हिट कर लूंगा अपने गोल को। पर अभी तो देखते हैं, अभी तो हाँ लग तो रहा है कि हाँ पॉजिटिव साइड ही जा रहे हैं अभी, और हम्म नेगेटिव साइड आना भी नहीं है कि हम्म। रेट्स हाई हो गए हैं तो वापस कम पे आ जाओ भाई, बिल्कुल नहीं बिल्कुल वो नहीं बिल्कुल। करना है। है ना? और एक और बात कहूंगा, जब यही 4 साल पहले की बात है जब हम्म मैं मतलब जुनून में ड्रॉ करता था, हम्म अब तो मतलब फंडामेंटल्स वगैरह लेके चलते हैं कि हाँ टेक्निकली भी हम्म गलत ना हो। तो अब तो ये लगता है कि अगर मुझे पेमेंट नहीं मिलेगी तो मैंने जो इतने साल मेहनत की अपने आर्ट पे उसके साथ नाइंसाफी है। मैं क्यों मतलब रात के 3-3 बजे तक ड्रॉ कर रहा हूँ 12 बजे से 3 बजे तक, आखिर इसीलिए ना कि मतलब काम काम बढ़िया हो, मजा आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से तो मैं स्टेबिलिटी हासिल कर सकता हूँ। तो एक तरह से मतलब मुझे कई बार ऐसा फील हुआ कि नहीं, इतने में तो नहीं करना है, एक तरह से वो मतलब मेरे फीलिंग्स को हर्ट कर रहा है या डिसरिस्पेक्ट कर रहा है मेरे आर्टवर्क का। तो कई सारे रीजन हैं। इसी पे एक और बात कहना चाहूंगा, अगर आप पब्लिशर बनना चाह रहे हैं, हम्म आप पब्लिश करना चाह रहे हैं, हम्म इसका मतलब कि आप
फाइनेंशियली स्टेबल हैं, क्योंकि आपका घर चल जा रहा है तभी तो आप उसको पब्लिश करने आ रहे हैं, कि मतलब आपके पास और पैसा है तो आप पब्लिश करने आ रहे हैं। लेकिन एक राइटर, फुल टाइम राइटर फॉर फुल टाइम आर्टिस्ट के साथ ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अगर वो, उनका क्या काम है, वो ड्रॉ ही तो कर रहे हैं, और अगर ड्रॉ करने से भी उनका घर नहीं चल रहा तो एक तरह से उनका वो टाइम वेस्ट हो रहा है उनके घर वालों के नजरिए में। और अगर देखा जाए एज ए इंडिविजुअल, कि अगर आप कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और कैपिटलाइज नहीं हो पा रहा है आपका टैलेंट या आपका वो, तो एक तरह से वो भी, अगर देखा जाए हर सबके नजरिए से, तो आप भी एक तरह से टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि आपको चाहे जितना मजा आए ड्रॉ करने में, लेकिन अगर आपके घर वाले उससे नहीं खुश हैं, आप खुशी नहीं दे पा रहे हैं किसी को, तो एक तरह से वो आप गलत ही कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप वो अकेले झेलना होता, अगर आपको अकेले झेलना है, आप ड्रॉ कर रहे हैं, आप भूखे 2 दिन सो जाएंगे अब अगर आपके पास पैसे नहीं, हाँ, लेकिन आप वो खुशी खुशी से जा रहे हैं। हाँ हाँ, तो वो अच्छी बात है, वो कहीं आपके साथ आप कहीं गलत नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं, ऐसा मेंटली वो खुशी दे रहा कुछ है। क्लाइंट होते हैं, ऐसा उनके दिमाग में क्या होता है कि वो लोग सोचते हैं कि अरे ये तो आर्टिस्ट है सेब हाँ संतरा है पनीर छोले भटूरे है मुर्ग मुसल्लम ड्रॉ कर लेगा उसका पेट भर जाएगा। तो होता है मतलब। हाँ हाँ, तो जुनून से ना पेट भरता है ना घर चलता है। जी जी तो जी। उस पर भी ध्यान देनी चाहिए। हाँ, एक तो जैसा कि खासकर। आप कह ही रहे थे कि, हाँ हाँ, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जैसा कि आप कह रहे थे कि ये होता है, करियर चेंजिंग मूवमेंट होता है, कि अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो आपको करियर चेंज करना पड़ेगा। तो वो सही बात है कि जुनून से पेट नहीं भरता किसी का। बिल्कुल ऑब्वियसली एक इस करियर को छोड़ के ऑल्टरनेटिव करियर या कुछ और मतलब अपनाना चाहिए और ऐसा हुआ है पहले भी हुआ है आगे भी होगा। इसमें कोई ऐसा नया बात नहीं है। तो अभिजीत जी क्योंकि आप तो जॉब कर ही रहे हैं है ना। तो आप बताइए आपको कैसा लगता है कि फुल टाइम करियर आपका नहीं है आप दूसरा जॉब करते हैं तो आपका क्या नजरिया है इंक्लूडिंग कॉमिक्स अभी थ्योरी मैंने क्योंकि कॉमिक्स थ्योरी भी आपको ऐसा कोई रेगुलर वर्क नहीं दे रही है। तो एक जनरल कमेंट आप कर सकते हैं कि पब्लिकेशन को कहाँ ध्यान देना चाहिए। पब्लिकेशंस को ये ध्यान देना चाहिए कि एक कॉमिक बनाने में ये मतलब कहानी लिखने में अधिकतर पब्लिकेशंस ऐसे होते कि कहानी अगर फुल टाइम लिखें तो लगभग 1 महीना कहानी लिखने होता है। अगर ऐसे कुछ 20 to 30 पेज की फुल लेंथ कॉमिक बनानी है तो, और उसकी फ्रेम ब्रेकडाउन स्क्रिप्ट भी साथ में लिखनी होती है अगर फुल टाइम। तो राइटर्स को कम से कम इतना पैसा तो मिलना चाहिए कि उनके 1 महीने का खर्चा कम से कम उसमें निकल सके। और आर्टिस्ट को यूजुअली 20 to 30 पेजेस बनाने में लगभग 1 महीना लगता है। वो भी तब अगर कहानी पहले से लिख के आ गई हो उनके पास फ्रेम ब्रेकडाउन स्क्रिप्ट के साथ। तो आर्टिस्ट को भी कम से कम इतना पैसा मिलना चाहिए कि उसके 1 महीने का खर्चा निकल सके, कम से कम उसके 2 महीने का खर्चा निकल सके, अगर 3 महीने का ना सही तो। या अगर वो डे जॉब कर रहे हैं तो वो उनको मतलब ऐसी सिचुएशन में डेडलाइन मिलनी चाहिए कि 2 मंथ्स में कहानी कंप्लीट करके दो, क्योंकि तुम्हारा रेगुलर जॉब भी है। जैसे एक बार एक पब्लिशर कॉन्टेस्ट कर रहे थे, एक 180 वर्ड्स का आइडिया उन्होंने दिया और सिर्फ 3 डेज दिए कि 3 डेज में इस आइडिया को इस तरह से डेवलप करके दिखाओ कि इस पर 10 पेजेस की एक कॉमिक बन सके। अब मैंने थर्सडे नाइट को मेल आया था। मैंने फ्राइडे को अपना डे जॉब का काम खत्म करके फ्राइडे नाइट को लिखना शुरू किया और सैटरडे पूरा मतलब उसमें दिया, मतलब घर के काम में भी थोड़ी बहुत हेल्प की। संडे को भी ऐसा किया, संडे की शाम को मैंने कंप्लीट किया वो और पब्लिशर को मेल किया। लेकिन अब मुझे इतना कम टाइम मिला तो पब्लिशर ने उसके बाद अभी तक रिस्पॉन्ड किया नहीं मुझे। तो इसका मतलब जो मैंने लिखा वो पब्लिशर को शायद अच्छा नहीं लगा हो। मतलब 2-3 दिन बाद मेल करके कहा कि थैंक यू वी विल गेट बैक टू यू। वो मैं कहा ओ यानी अच्छा लगा इन्हें, लेकिन उसके बाद अभी तक कुछ नहीं बोले। शायद किसी और का उन्हें ज्यादा अच्छा लग गया हो या
पर मुझे मतलब इतना कम टाइम मिला लिखने के लिए, तो पर जो टाइम मिला उसमें मैंने अपना बेस्ट दिया। अभी राइटर्स को अच्छे से चीजों को ड्रामेटाइज करना हो, उसके लिए टाइम दिया जाना चाहिए, और इस बात को कंसिडर करना चाहिए। उस पब्लिशर का मानना था कि कोई राइटर उसके साथ काम करने में इंटरेस्टेड है, मतलब वो फुल टाइम राइटर ही होगा, और कोई आर्टिस्ट उसके साथ फुल टाइम काम करने में इंटरेस्टेड है तो वो फुल टाइम आर्टिस्ट होगा। मतलब मैं भी फुल टाइम अनफॉर्चुनेटली नहीं हूँ, भले ही मैं कितना भी बनना चाहूँ हूँ। मतलब मेरे मेरी मेहनत की तारीफ मतलब सब जगह होती है, लेकिन जैसी तारीफ कॉमिक्स लिखने के काम के लिए मुझे मिली वैसी कहीं भी नहीं मिली। तो मैं तो डेफिनेटली चाहूंगा कि पैसा अच्छा मिले ताकि मैं फुल टाइम से काम कर सकूं। मुझे लगता है जो चित्रकार मेरे साथ हैं वो भी यही चाहेंगे। जैसे आर्टिस्ट के राइटर्स के साथ भी आता है, मैं ऐसे राइटर्स और आर्टिस्ट को मिला हूँ जो अच्छा लिखते थे या अच्छा ड्रॉ करते थे, लेकिन उन्होंने जिस भी पब्लिशर के साथ उन्होंने काम किया उन्हें अच्छे पैसे नहीं मिले, तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उन्होंने छोड़ दिया। मुझसे एज में ज्यादा छोटे थे, ज्यादा इमेच्योर थे, तो उनको मतलब पब्लिशर्स के एटीट्यूड की वजह से वो हतोत्साहित हो गए और टूट गए, जिसकी वजह से उन्होंने छोड़ दिया। कॉमिक्स इंडस्ट्री को अनजाने में कई अच्छे राइटर्स और पब्लिशर्स से हाथ धोना पड़ा। तो पब्लिशर्स को तो ये करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, मतलब वो ये अगर उनका बजट लिमिटेशंस है तो उनको फिर ऐसा करना चाहिए कि वो बोले कि हम बड़े पब्लिशर नहीं है इसलिए हम इतना देंगे, लेकिन ऐसे किसी को फ्री में काम करने को कहना या सिर्फ 500 रुपीज या 1000 रुपीज ऑफर करना, मतलब 20 पेज या 24 पेज की कॉमिक्स के लिए ये इसमें कैसे चलेगा? मतलब और वो भी तब जब उनको जल्दी से जल्दी काम चाहिए, यानी अपना फुल मतलब टाइम इतने मतलब कम पैसे ऑफर कर रहे हैं, और अगर और इतने कम समय में तो कोई फुल टाइम राइटर हो तो शायद वो कंप्लीट कर पाए। लेकिन ये ये मंथली सैलरी नहीं दे रहे हैं और फुल टाइम हायर नहीं कर रहे हैं, और इतने अगर ऐसा है तो फिर इन्हें मतलब डेडलाइन अनरीजनेबल डेडलाइन ही सेट करनी चाहिए इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ कहना चाहूंगा कि मैंने कुछ ऐसे पब्लिशर्स के साथ काम किया है जो इस मामले में बहुत अच्छे थे। उनको ये बात समझ में आ रही थी कि मैं उनका फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं हूँ। उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में भी कहा कि तुम हमारे लिए कॉमिक लिख रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी इवेंट में जाकर अपने आप को हमारा रिप्रेजेंटेटिव या हमारा एम्प्लॉय दिखा सकते हो। तो वो जानते थे कि मतलब वो मुझे कोई ऐसा पेमेंट नहीं दे रहे जिससे मेरा 1 महीने के लिए घर चल सके, तो इसलिए उन्होंने डेडलाइन मेरे लिए नहीं रखी, मतलब स्ट्रिक्ट डेडलाइन नहीं रखी। उन्होंने मुझे कहा कि आप आराम से लिखिए, लेकिन हो सके तो 2-3 मंथ्स में कर लें, मतलब कि अगर आर्ट वर्क कंप्लीट हो जाए तो हम आने वाले कॉमिक कॉन में उसे लॉन्च कर सके। वहां पर मेरा एम था कि जैसे मेरी सिटी से सबसे पास मुंबई ही है, कि तो मैं तो डेफिनेटली चाहूंगा कि मुंबई कॉमिक कॉन में मेरी कॉमिक लॉन्च होए। तो मेरा एम था कि मुझे इतनी जल्द, मैंने खुद अब कोशिश की कि इतनी जल्दी मैं कहानी लिखूं कि वो उसे आर्टिस्ट को पूरा टाइम मिले आर्ट वर्क बनाने में, कि बाय द टाइम मुंबई कॉमिक कॉन कम्स तो ये लॉन्च के लिए तैयार हो चुकी हो। तो उस सिचुएशन में मैंने खुद ऐसे किया। तो वहां पे मोस्टली मैं ऐसा करता था कि ऑफिस से कैब से घर जा रहा होता था तो मैं अपने फोन पे जीमेल के ड्राफ्ट में कहानी लिख रहा होता था, और घर आकर उससे कॉपी पेस्ट करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट करता था। ऐसा मैं कर रहा था। लेकिन इसके बावजूद मतलब मुझे कोई मतलब 48 पेजेस की कहानी थी, मतलब कोई ऐसा धांसू पेमेंट तो नहीं मिला कि एक
महीने की सैलरी के बराबर होए जो, तो वो तो नहीं हुआ। तो मैं तो ऐसे चाहूंगा कि, मगर मैं उसके लिए शिकायत नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने कोई फिक्स डेडलाइन मेरे लिए सेट नहीं की थी। मैं शिकायत नहीं कर सकता इस बारे में। नहीं, इसमें तो मैं लेकिन कहूंगा मैं चाहूंगा पब्लिशर कि बड़ा अंडरस्टैंडिंग था कि उसने देखा कि भाई फुल टाइम नहीं है, फुल टाइमर मैं ना मैं ऑफर कर रहा हूँ ना ये बंदा है, तो डेडलाइन फिर सामने वाले के अकॉर्डिंग रखें। ये तो बहुत मैं कहूँगा पब्लिशर की ओर से बहुत ही ऐसा अच्छा रिस्पॉन्स, ये कहें बहुत समझदारी वाला रिस्पॉन्स था और उसको नहीं, अप्रिशिएट करना सच में चाहिए। बिल्कुल। नहीं, मतलब मोस्टली मैंने अच्छे पब्लिशर्स के साथ ही काम किया है, तो मैं तो ये कहूंगा कि मुझे अपने डे जॉब में ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है कॉमिक्स इंडस्ट्री से ज्यादा। हाँ, कॉमिक्स इंडस्ट्री में स्ट्रगलर मैं सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि पेमेंट इश्यूज की वजह से ही, और कुछ पब्लिशर्स का एटीट्यूड कि जितने कम हो सके उतने कम पेमेंट पे काम कराना है, या अगर कोई फ्री में काम करने को तैयार हो जाए तो फ्री में करवाना है। उसी की वजह से मैं स्ट्रगलर हूँ, वरना मुझे यकीन है कि मुझ में काबिलियत है एक बड़े स्टार होने की। और शिवांश जी का इंस्टाग्राम पेज आप देखें तो आपको ये काबिलियत शिवांश जी में भी नजर आएगी। जी जी तो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी। तो आप जैसे ये जो पूरा करियर का जो है, आप ऑलरेडी प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, काफ़ी कॉमिक्स आपकी आ चुकी है, शिवांश राव आने वाले हैं। तो जो कॉमन एक फैक्टर हमको नज़र आ रहा है, वो पेमेंट को लेके आ रहा है, वर्क सिस्टम को लेके आ रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्क को लेके आ रहा है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्क अगर नहीं बढ़ता है तो जाहिर सी बात है पेमेंट मल्टीप्लाई नहीं होगा और रेगुलरिटी नहीं आएगी, तो मंथली कोई ऐसा बड़ा अमाउंट बनेगा नहीं। तो ये जो आज हमने बात की, और भी काफ़ी चीज़ें हैं बात करने को, लेकिन मेरे ख्याल से जो एक अभी रिलेवेंट है इस प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, पिछले 5-10 सालों में और अभी भी जो अपने इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री में चल रहा है, प्लस जो फ्यूचर हो सकता है, यानी कि क्या फ्यूचर होगा, फ्यूचर कैसे बनेगा, कहाँ ध्यान देना है, जहाँ की मतलब फ्यूचर बने। और फ्यूचर और कोई नहीं है, जो क्रिएटिव हैं वो लोग ही फ्यूचर है, कि वो कैसे काम कर रहे हैं, वो फाइनेंशियली स्टेबल हैं इस लाइन में कि नहीं, एज ए करियर ऑप्शन उनका है कि नहीं। तो जैसे कि शिवांश राव हैं, नए आए हैं अभी, आप हैं कर रहे हैं काफ़ी सालों से, तो जो एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है कि अगर फ्यूचर में आपको कंटिन्यू रखना है तो पब्लिशर्स की ओर से उस तरीके का वर्क आना चाहिए, फ्रिक्वेंसी उनको एस्टेब्लिश करनी चाहिए, जिसके पीछे जो वर्क करेगा काम वो है सेलिंग। पब्लिशर का नजरिया अलग होता है, क्रिएटिव्स का नजरिया अलग होता है, सेलिंग और मार्केटिंग और इन चीजों को लेके। तो आप लोगों का क्या नजरिया है कि आप जो बना रहे हैं या जो आपको ऑफर किया जा रहा है बनाने के लिए कि भाई ये बनाओ, तो आपको क्या लगता है कि, या फिर आपने जो देखा है मार्केट में जैसा चल रहा है कॉमनली, हम लोग नाम नहीं लेंगे किसी का, बस इन जनरल बात करेंगे कि भाई क्या चल रहा है मार्केट में और क्या किया जा सकता है। तो शिवांश राव आप बताइए, आपको क्या लगता है कि पब्लिकेशन जो फील्ड है, ये जो सर्कल है, कुछ पब्लिकेशन जो हमें नजर आते हैं रोजमर्रा में, अ, इन लोगों का जो पब्लिकेशन है, मार्केटिंग है, कॉमिक्स सेल करने के तरीके या चाहे जो वो बेच रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या नजरिया, आप कैसे देखते हैं उसको, कि वो सही है, गलत है, कैसा जा रहा है, आपको क्या समझ में आता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ सेलिंग से रिलेटेड या पूरे पब्लिकेशन पूरा से मतलब पूरा रिलेटेड, मतलब जो पब्लिकेशन, वो उसी में कि भाई उनका क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, कैसे करते हैं, है ना, वो सब चीजें अब क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो सबका अलग अलग ही होता है। मतलब हाँ। हर पब्लिशर एक अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लेके चलता है। मतलब पहली बात तो हर नए पब्लिशर को लगता है कि अगर उसकी कॉमिक्स आ गई तो मतलब धूम मचा देगी। हम्म, धूम भी नहीं मचाएगी पर उससे इतनी तो कमाई हो जाएगी कि अगली जो कॉमिक्स है हम वो फिर से पब्लिश कर पाएंगे, फिर अगली कॉमिक्स वो पब्लिश कर पाएंगे क्रिएटिव्स को। अच्छा, फिर अब मैं क्या बोलूं कि 3 कॉमिक्स पब्लिश हो जाए फिर चौथी वाली से क्रिएटिव्स को पब्लिश पैसा देने लग जाएंगे वो। मतलब ऐसा भी सिचुएशन रहता है कि उनको लगता है कि हाँ बिकेगी ही हम्म, बिकेगी, जो कि अगर सच में देखा जाए प्रैक्टिकली तो नहीं होता। हम्म, तो
इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि पब्लिशर को अपने कॉमिक्स की क्वालिटी पे वर्क करना चाहिए, क्योंकि अगर काम क्वालिटी वाला है तो लोग अप्रिशिएट करेंगे। क्योंकि मैं कोई भी किसी को भी मैं अगर कहता हूँ कि भाई हाँ तुम्हें कॉमिक्स पढ़नी है, मतलब नहीं पढ़ना पसंद है, किसी नए रीडर को लाना है, तो मैं कोशिश करूंगा उसको बेस्ट कॉमिक्स देने की, जिसकी कहानी अच्छी होगी, जिसके आर्टवर्क अच्छे होंगे, जिसकी स्क्रिप्ट राइटिंग मतलब हर कुछ अच्छा होगा। तो हमें फोकस करना चाहिए क्वालिटी पे काम के। तो अगर कॉमिक्स अच्छी होगी, अगर आप नए रीडर्स को टारगेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि मुश्किल है एक तरह से देखा जाए अभी के टाइम पे, लेकिन फिर भी नए रीडर्स तक पहुंचती है नई कॉमिक्स हैं। अभी मैं ही कुछ टाइम पहले कॉमिक्स से बांट आया हूँ तो मतलब पढ़ने के लिए भी पूरी तो नहीं रह सकते, कलेक्शन बनाना है। तो अगर वो स्टोरी इंप्रेसिंग नहीं होगा तो सामने वाला दोबारा नहीं पढ़ना चाहेगा, क्यों कोई टाइम वेस्ट करे, क्योंकि जबकि आज के टाइम में हमारे पास इंटरटेनमेंट के कई सारे सोर्सेज हैं। तो हमें तो क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है, जैसे मेरी तो कॉमिक्स अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन मैं पिछले 2-3 सालों से कई सारे पब्लिकेशंस के जो टीम मेंबर्स हैं, मतलब टीम जो होता है टीम वाला ग्रुप, उससे मैं जुड़ा हुआ था। भले मैंने कॉमिक्स से नहीं ड्रॉ करी या मैंने टाइम नहीं दिया, लेकिन मुझे पता रहता था क्या होता है, क्या हो रहा है, क्या क्या। तो कई बार तो ऐसे सिचुएशंस आए हैं कि जो राइटर है उसे पता ही नहीं आर्टिस्ट कौन है, ड्रॉ कौन कर रहा है, और जो आर्टिस्ट है उसको ये नहीं पता कि राइटर कौन है। तो पता है क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं वो, लेकिन कलरिस्ट कौन है, कलर कौन कैसे करने वाला है। पहली बात आर्टिस्ट और राइटर के बीच में काफी अच्छा वो होना चाहिए, क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्योंकि ये होता है ना कि अगर आर्टिस्ट चाहता है एक पैनल बढ़ाना या घटाना ताकि वो स्टोरी को और ड्रामेटिक बना सके, तो वो एक बातचीत होगी आपस में, तभी तो समझ में आएगा कि राइटर क्या फील कर रहा है और आर्टिस्ट को क्या रिप्रेजेंट करना है वहां पे। सेम चीज मैटर करता है कलरिस्ट के साथ। कई बार ऐसा होता है कि ड्रॉ किया है तो आर्टिस्ट ने लाइट सोर्स इस तरफ रखा कि सूरज इस तरफ है तो चेहरे पे लाइट इधर पड़ रही है, इधर शेडोज पड़ रही हैं, पर कलरिस्ट ने उल्टा कलर कर दिया। तो और कई बार तो ऐसा होता है कि मतलब हर पेजेस में कलरिस्ट चेंज होते रहते हैं या आर्टिस्ट ही चेंज होते रहते हैं, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। तो कई सारी दिक्कतें आती हैं इसलिए। तो मतलब एक तरह से मैं कहना चाहूंगा कि हमें थोड़ा और प्रोफेशनली वर्क करने की जरूरत है और अच्छे एक टीम की तरह काम करने की जरूरत है। और एक और कहूंगा कि पब्लिशर्स को भी थोड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए। मतलब कई सारे तो काफी जो नए पब्लिशर्स हैं, कई पब्लिशर्स काफी प्रोफेशनल हैं, मतलब काफी ज्यादा। और लेकिन कुछ हैं तो सिर्फ जुनूनी हैं। तो मैं कहना चाहूंगा अगर आप सरवाइव करना चाहते हैं और सच में आप चाहते हैं कि लोग आपको पढ़ें, आपको जाने, तो क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए और थोड़ा प्रोफेशनली काम करना चाहिए। बस इतना ही। बिल्कुल। फ्यूचर में आप इस इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं या जो पब्लिकेशन है उसके लिए क्या विजन रखते हैं कि वो कैसा उनको होना चाहिए, वो आज से 5 साल 10 साल बाद आप कैसे देखना चाहते हैं उनको? मैं कहूँ तो मैं कुछ ऐसा देखना चाहता हूँ कि जो इंडियन कॉमिक्स कंपनीज हैं वो ग्लोबल लेवल पे compete करें। अब वो कैसे होगा ये तो मतलब थोड़ा लंबा बात हो जाएगा फिर। बिल्कुल। पर जैसे कि होता है ना कि हम अभी अगर डीसी पढ़ रहे हैं या मार्वल पढ़ रहे हैं, तो वहां पे जो न्यूयॉर्क होता है, बड़ी सिटीज, हाँ भाई न्यूयॉर्क में हो रहा है, लेकिन फिर भी हम फील कर पाते हैं वो चीज, जैसे लगता है हाँ न्यूयॉर्क तो अपना ही शहर है। तो कुछ वैसा ही फील पूरी, मतलब कोई और बाहर का कोई रीडर पढ़ रहा हो, जब ये अपनी इंडियन कॉमिक्स ग्लोबल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट होनी चालू हो जाए, तो उसे भी मतलब वो अच्छा लगे कि हाँ भाई मुंबई में ये कांड हुआ, दिल्ली में ये हुआ, पर दिल्ली का ये सुपर हीरो आके बचाया। तो मतलब वो भी अच्छा फील करे, मतलब वो कनेक्शन जब हम जोड़ पाए ना, तो कह सकेंगे कि हाँ भाई हमारी भी इंडस्ट्री इंटरनेशनल इंडस्ट्री हो चुकी है, बिल्कुल या कुछ ऐसा बिल्कुल ही। बिल्कुल। जी और जी। बाकी ये तो हम चाहेंगे कि ग्लोबल लेवल पे जाए हम्म, काफी अच्छे तरीके से। हम्म। और वो तभी होगा जब काम अच्छा होगा। मैं वापस वही पीछे चला जा रहा हूँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कि नहीं फैक्ट बात। क्वालिटी स्टोरीज आएंगी, क्वालिटी वाली। हाँ, वर्क होगा, फिर उसके बाद क्वालिटी सेलिंग होगी, वो भी मतलब क्वालिटी का होना चाहिए, सेलिंग भी क्वालिटी हाँ वाली हो, रिटर्न क्वालिटी वाला हो, फिर ताकि जो क्रिएटिव्स हैं उनको अच्छा क्वालिटी पेमेंट मिले। तो अभिजीत जी, आप कैसे देखना हाँ। चाहते हैं 5-10 साल बाद की इंडस्ट्री कैसी हो? अपनी जो मतलब अभी जो प्रेजेंट में जहां आप काम कर रहे हैं, जिन लोगों के बीच कर रहे हैं, आप कैसा देखना चाहते हैं उनको? मैं तो चाहूंगा कि फैंस की मतलब कॉमिक सेल्स मतलब अच्छी होए अमंग फैंस, फैंस ज्यादा कॉमिक्स पढ़ना शुरू करें और
मतलब कॉमिक्स पढ़ के मतलब बनाना शुरू करें तो उससे उनके ड्राइंग स्किल्स भी अच्छे हों, ताकि और आर्टिस्ट भी मतलब ज्वाइन करें जिनके इमेजिनेटिव स्किल्स अच्छे हों राइटिंग के मामले में, वो भी ज्वाइन करें, सबको अच्छा पेमेंट मिले और पब्लिशर्स प्रोफेशनली काम करें और ईमानदारी से पेमेंट दे। मतलब और मैं तो चाहूंगा कि 10 साल बाद इंडस्ट्री मतलब इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कोई अगर फुल टाइम राइटर है, फुल टाइम आर्टिस्ट बन रहा हो, तो उसको ज्वाइन करने पे ऐसा लगे कि वो कर सकते हो। जैसे कई बार कुछ राइटर्स या पब्लिशर्स होते हैं, वो राइटर्स और आर्टिस्ट को कहते हैं कुछ पब्लिशर कि अरे हम आपको फुल टाइम सैलरी देंगे, आप हमारे, लेकिन आप किसी और पब्लिशर के लिए काम नहीं करेंगे जब तक हमारे साथ करेंगे। दैट इज रीजनेबल, पर लेकिन उस पर डिपेंड करना चाहिए कि उनको पैसा कितना दे रहे हैं वो एक पब्लिशर। तो अगर इतना पैसा दे रहे हैं कि उनके महीने की खर्चा उससे निकले और वो हर महीने देने वाले हैं, उस परिस्थिति में ऐसा अच्छा है। अगर उतना नहीं दे सकते तो फिर राइटर और आर्टिस्ट को छूट रहनी चाहिए किसी के साथ भी काम करने की। इसी के साथ में हम लोग एंड करते हैं ये पल्प गर्ल टॉक शो। 9th एपिसोड में हम लोग सब मिलते हैं और बहुत अच्छा, बहुत रोमांचक होने वाला है, क्योंकि जो तार हैं, कनेक्शन है, जुड़ते जा रहे हैं। शुरू में हमारे साथ में अभिषेक निश्चल जी आए, संजय पुत्रे जी आए, जगदीश भारती जी आए, नीरज जी आए पिछले एपिसोड में, और सभी लोग एक्सपीरियंस और पुराने लोग थे, अनुभवी लोग, लीजेंड लोग। नए कलाकारों में, नए यंग टैलेंट्स में आप लोग आए, और तार जो हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो आपस में कनेक्ट होते जा रहे हैं। तो अगला जो टॉपिक होगा वो और इंटरेस्टिंग होगा, और सभी को मैं कहूँगा जो भी मौजूद हैं और जो ये एपिसोड देखेंगे यूट्यूब चैनल पे हमारे, तो 9th एपिसोड मिस मत कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स शिवांश राव, अभिजीत जी, दोनों का जी थैंक्स। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, थैंक्स। यहीं पे हम एंड करते हैं।